नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम गणित विषय और नवोदय विषय के लिए अध्ययन कार्य करने के लिए हम उसके अध्यायों का नए नए वीडियो आपके समक्ष लाते हैं, जिसमें हम गणित विषय को बहुत ही सरल ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। हमने इसमें गणित विषय में हर अध्यायों को ध्यान में रखकर, उनकी बारीकियों को ध्यान में रखकर समझाने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए साधारण ब्याज पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा पिछला वीडियो पे हमने साधारण ब्याज के बारे में विस्तार से बताया था और उनके प्रश्नों को हमने सरल ढंग से समझाने का कोशिश किया था। उसी कड़ी में साधारण ब्याज के अंतर्गत आने वाले शब्द, नए नए शब्दों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें मुख्य रूप से मूलधन, दर और समय, इन विषयों पर चर्चा किया और उनसे संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को सरल ढंग से समझाने का कोशिश किया। जिसमें से हमने पिछले वीडियो पे साधारण ब्याज के सारे प्रश्न रहे हैं, मूलधन के भी सारे प्रश्न रहे हैं और दर के भी सारे प्रश्न हमने सरल ढंग से आपको समझाया है। इसमें हमने कोशिश किया है कि इसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को निकाल कर उन सारे प्रश्नों को आपके समक्ष सरल ढंग से हल करने का कोशिश किया है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम साधारण ब्याज के अंतर्गत आने वाले शब्द समय के बारे में चर्चा करेंगे कि समय कैसे निकाला जाता है और समय के कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आज हम समय के से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करेंगे और सरल ढंग से उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं और हमारी परीक्षाओं में कितने उपयोगी हैं और कौन कौन से प्रश्न हमारे परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि समय जो है साधारण ब्याज के सूत्र के माध्यम से साधारण ब्याज के सूत्र में दिखता है। जैसे कि हम साधारण ब्याज के सूत्र को देखते हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यहाँ पर समय भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। साधारण ब्याज के सूत्र में समय भी जुड़ा हुआ है। अभी हमको यही समय के बारे में निकालना है कि ये समय को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, या जो प्रश्न आता है उसमें हमको समय को कैसे निकालना है। साधारण ब्याज के सूत्र के माध्यम से निकालना है कि अन्य कोई भी तरीके से अपन को निकालना है। चूँकि हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं और उसमें जो समय निकालना है हम उसी के माध्यम से ही समय को निकालने की कोशिश करेंगे और उनके सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो भी प्रश्न आपके समक्ष रखे उसको मैं सरल ढंग से आपको समझाऊं, ताकि आप उसको एक बार में देखें तो आपको समझ में आ जाए और परीक्षा हॉल में जब जाएं वो प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप बहुत ही सरल ढंग से उसको हल कर सकें। देखिए, यहाँ पर साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र है। इसी में से हम समय को ज्ञात करेंगे। समय का सूत्र हम उससे बना लेते हैं, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। हमने पिछले वीडियो पे आपको दर के बारे में भी बताया था। दर का सूत्र ये होता है कि दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। यहाँ पर हमने क्या किया, दर का जब सूत्र हमने लगाया तो यहाँ पर समय था और दर यहाँ पर था, क्योंकि हमको दर ज्ञात करना था। आज हमको समय निकालना है तो दर यहाँ चला गया और समय बाहर आ गया। इस प्रकार समय का सूत्र क्या बनता है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। इसी से संबंधित हमारे पास कई प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों को हम लगातार हल करते रहेंगे और कौन कौन से प्रश्न उससे संबंधित हैं, जो प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं, और उसको हम कैसे सरल ढंग से और कितने जल्दी तरीके से हम उसको हल कर सके, उसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न इससे बनता है कि कितने समय में 4,250 रुपये का 8% वार्षिक दर से 5,610 रुपया हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम गणित के कोई भी प्रश्न हल करें तो हमको पहले प्रश्न को समझना है कि प्रश्न क्या कहता है और उसके अंदर में क्या क्या चीज़ समाहित है। तो उन सारे चीज़ों को हमको पहले अलग कर लेना है। उसके बाद जो प्रश्न में कहा जाता है उसको हमको निकालना है। जैसे इसी प्रश्न में हम देखते हैं कि कितने समय में, तो यह प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने समय में हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। और इसमें क्या क्या दिया गया है इसको आप देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि का शब्द का प्रयोग होगा, मतलब ये क्या है, मूलधन है। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, 4,250 रुपये। हम यहाँ पर लिख लेते हैं मूलधन बराबर 4,250 रुपये। अब इसके बाद देखते हैं कि 8% वार्षिक दर से, यानी दर भी दिया गया है। दर बराबर क्या दिया गया है, 8%, 5,610 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर
स्पष्ट नहीं कर रहा है कि क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा रहता है कि साधारण ब्याज हो जाएगा तो ये साधारण ब्याज हो सकता था, या यहाँ पर नहीं लिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जब इसमें 8% वार्षिक दर लगाएंगे तो इतना रुपये हो जाएगा, तो स्पष्ट हो जाता है कि ये मिश्र धन होगा। तो हमारा मिश्र धन क्या हुआ, मिश्र धन हुआ 5,610 रुपये। करेक्ट। यहाँ तक प्रश्न अपन को क्लियर हो गया। अपन को क्या निकालना है, कितने समय में, तो समय बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम समय के सूत्र में देखते हैं कि समय के सूत्र में क्या है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर है। यहाँ पर समय के सूत्र में साधारण ब्याज है और मूलधन है और दर है, और चूंकि हमको मिला क्या क्या है, मूलधन मिला है, मिश्र धन मिला और दर मिला हुआ है। यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं मिला हुआ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज निकालने के तरीके आपको मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया और इस वीडियो पे फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर मिश्र धन और मूलधन दिया गया है तो हम साधारण ब्याज आसानी के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है मिश्र धन में मूलधन को घटाएंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो हम यही वही काम करते हैं कि हम मिश्र धन में मूलधन को घटा के साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। चलिए करते हैं। मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज। ये हमको ज्ञात है। तो हमारा कितना है मिश्र धन, मिश्र धन है 5,610 रुपये, 5,610 रुपये। मूलधन कितना है 4,250 रुपये। अब अपन क्या करेंगे, ये दोनों को हम घटाएंगे। ये दोनों को घटाने पर हमको कितना रुपया प्राप्त हो जाता है, 1360, 1,360 रुपये। हमको कितना रुपया मिल जाता है, 1,360 रुपये। ये 1,360 रुपये हमारे क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अब समय के सूत्र में हम देखते हैं कि साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। यहाँ पर साधारण ब्याज भी हमारा ज्ञात हो चुका है, गुणित 100 भी मिल चुका है, मूलधन दिया गया है 4,250 रुपये और दर भी दिया हुआ है 8%। तो हम क्या करेंगे, समय के सूत्र में इन सब मानों को सीधा सीधा हम रख लेंगे। हम रखते हैं समय बराबर साधारण ब्याज कितना निकला हुआ है, तो 1,360 रुपये गुणित 100 बटे मूलधन कितना दिया गया है, 4,250 रुपये, 4,250 रुपये, और दर कितना है, 8 है, 8% है। तो हम इसको लिख लेते हैं। अब इसको हम हल करते हैं। ये पूरे को हम जब हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। इसको जब हल करेंगे एक दूसरे के साथ हल करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 वर्ष प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा समय है, यही हमारा समय है। इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, समय बराबर 4 वर्ष। एक बार फिर आपको मैं रिवाइज कर देता हूं कि हमको प्रश्न को समझना है। प्रश्न में क्या बोला गया, कितने समय में है, मतलब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। 4,250 रुपये का शब्द का प्रयोग हुआ, मतलब ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। 8% वार्षिक दर से, मतलब दर क्या हो गया, 8% हो गया, और 5,610 रुपये हो जाएगा। तो 5,610 रुपये हमारे क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। सबसे पहले हम समय के सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने का तरीका हमको पता है, मिश्र धन में मूलधन को घटाएंगे तो साधारण ब्याज निकल जाएगा। हमने क्या किया, मिश्र धन में मूलधन को घटा के साधारण ब्याज प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, समय के सूत्र में हम साधारण ये सभी मानों को हम रख देंगे। समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100, मतलब 1,360 गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। मूलधन है 4,250 गुणित दर है 8%। इन सब मानों को रखेंगे और इस सब मानों को हल करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 वर्ष। यानी हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, समय बराबर 4 वर्ष। ठीक है, हम अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कितने समय में 2,600 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 288 रुपये हो जाएगा। मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि यहाँ पर क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। चूंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया, और पिछले प्रश्न में मिश्र धन दिया गया था। सरल है, हमको सीधा सीधा मान दिख रहा है, तो हम सीधा सीधा मान को पहले प्रश्न से अलग कर लेते हैं। समय अपन को क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसमें बोला गया है 2,600 रुपया का मतलब मूलधन। मूलधन कितना हो गया, 2,600 रुपये। कितने प्रतिशत की दर से, दर कितना हो गया, 8%। साधारण ब्याज कितना है, 288 रुपये। साधारण ब्याज कितना है, 288 रुपये। हम सीधे सीधे समय के सूत्र में मान रखते हैं। समय बराबर क्या है, साधारण ब्याज गुणित 100,
तो हमारा साधारण ब्याज कितना है 288, समय बराबर साधारण ब्याज की जगह हम उसका मान रख देते हैं। साधारण ब्याज में 288 गुणित 100 बटे मूलधन कितना दिया गया है 2600 रुपये गुणित दर कितना है 8%। तो अपन यहाँ दर का भी मान रख देते हैं। जब इसको हम हल करेंगे, जब इसको आपस में हल कर देते हैं, हल करने के बाद हमको मिलता है 18/13, 18/13 वर्ष, या इस 18/13 को हम हल करेंगे तो कितना आएगा 13 एकम 13, 5/13 वर्ष, एक सही 5/13 वर्ष इसका समय आएगा। क्लियर है? फिर से एक बार हम देख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न को हम जितना बार पढ़ेंगे, जितना अच्छे से समझेंगे, उसके कारण से ही हम उस प्रश्न को बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार किसी भी प्रश्न को रिपीट करता हूँ। इस प्रश्न को भी मैं रिपीट करता हूँ कि देखिए इसमें क्या बोला गया है, कितने समय में हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय हमारा प्रश्नवाचक हो गया। 2600 रुपये का या 2600 रुपये का शब्द लगा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। 8% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर कितना दिया गया है 8% दिया गया। साधारण ब्याज दिया है 288 रुपये। तो साधारण ब्याज अपन लिख लिए, साधारण ब्याज बराबर 288 रुपये। तो हमको निकालना है समय। समय का सूत्र हमको पता है, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। हम क्या करेंगे, ये जो मान आया हुआ है उस मान को उसके सूत्र में सीधा सीधा रख देंगे। साधारण ब्याज कितना है 288 रुपये गुणित 100, मूलधन क्या है 2600 रुपये गुणित दर 8%। तो जब इन सारे मानों को हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 18/13 वर्ष। 18/13 वर्ष को हम सही के रूप में अपन लिखेंगे तो एक सही 5/13 वर्ष होगा। तो हमारा समय ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, एक सही 5/13 वर्ष हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। कितने समय में 1200 रुपये का साधारण ब्याज 288 रुपये होगा यदि ब्याज की दर 8% है। हमको प्रश्न को समझना है और प्रश्न को समझने के बाद उस प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर भी अपने को बोला गया है कितने समय में, मतलब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 1200 रुपये का शब्द का आया है, मतलब ये क्या हुआ, मूलधन हो गया। 1200 रुपये, साधारण ब्याज 288 रुपये होगा। तो साधारण ब्याज लिख लेते हैं। साधारण ब्याज कितना हुआ 288 रुपये। ब्याज की दर दिया गया है, दर बराबर 8%। हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना क्या है, समय, मतलब समय का सूत्र का उपयोग करना है। समय का सूत्र क्या है अपन को पता है, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। ये हमको ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज में साधारण ब्याज का मान रख देंगे, मूलधन में मूलधन का मान रख देंगे और दर में दर का मान रख देंगे। हम रखते हैं, चलिए मान को, साधारण ब्याज का मान कितना है 288 गुणित 100, मूलधन कितना है 1200 रुपये और दर कितना है 8%। ठीक है, हमने सारे मानों को इसमें रख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ये सारों को जब हल करेंगे तो हमारा समय आ जाएगा 3 वर्ष। इस सारे को हल करेंगे तो हमारा समय क्या आ जाएगा 3 वर्ष। इस प्रकार समय क्या बन जाएगा, समय क्या हो जाएगा 3 वर्ष। यानी किसी भी प्रश्न, इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो इसका उत्तर बनेगा 3 वर्ष। हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला गया, कितने समय में, मतलब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। 1200 रुपये का मूलधन दिया है 1200, साधारण ब्याज कितना दिया है 288 रुपये और ब्याज की दर कितना दिया हो 8%। तो हमको सब कुछ यहीं पर प्रश्न में मिल गया। तो हम समय का सूत्र लगाएंगे। समय के सूत्र में सीधा सीधा मानों को रखेंगे, साधारण ब्याज का मान रखेंगे, मूलधन का मान रखेंगे, दर का मान रखेंगे और सारे मानों को रखने के बाद जब उसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा 3 वर्ष। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, समय बराबर 3 वर्ष। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कितने समय में 6.1/4% की दर से 600 रुपये का ब्याज 93.75 रुपया हो जाएगा। प्रश्न को फिर हम समझते हैं एक बार। मैंने हर बार आपसे कहा है कि प्रश्न को पहले समझना है कि उस प्रश्न क्या कहता है और उस प्रश्न के कहे अनुसार हमको कार्य करना है। तो इस प्रश्न को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बोला है, कितने समय में,
यानी हमारा सबसे पहले क्या बनता है, समय। समय ज्ञात नहीं है, मतलब हमको समय को निकालना है। तो समय बराबर प्रश्नवाचक 6 सही 1/4% की दर से। दर यहाँ पर दिया है 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। 600 रुपये का शब्द का आया, मतलब ये क्या है, मूलधन। मूलधन कितना है, 600 रुपये। अब ब्याज 93.975 रुपये हो जाएगा। तो हमारा साधारण ब्याज क्या हो गया, 93.75 रुपये। ठीक है, क्लियर है। अभी यहाँ पर एक चीज़ को हमको बनाना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। दर दिया है 6 सही 1/4। तो मैंने आपको बताया था कि 6 सही 1/4 को हल करना पड़ता है सबसे पहले। तो इसको हल करने की एक प्रक्रिया है। इसको कैसे हल करते हैं, 6 को 4 से गुणा करते हैं और धन जो हर के साथ उसका गुणा करते हैं और अंश के साथ उसको जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हर के साथ गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 और अंश के साथ जोड़ेंगे तो 25/4%। इस प्रकार दर क्या बन गया, 6 सही 1/4 का 25/4% हो गया। अब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय का सूत्र हमको ज्ञात है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय, मूलधन गुणित दर। अपन को समय का सूत्र पता है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। हम क्या करेंगे, इन सब मानों को, जिसका जो मान है उस मानों को उसके सूत्र में रख देंगे। साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 93.75 रुपये गुणित 100 बटे मूलधन कितना है, 600 रुपये है। 600 गुणित दर कितना है, 25/4। फिर इसको हल करेंगे, इसमें फिर आ गया 25/4। तो इसको हल करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे रह जाएगा। 93.75 गुणित 100 गुणित 4 बटे 600 गुणित 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब इसको हम हल करेंगे, ये सारे को हल करेंगे, हल करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बराबर 5/2 वर्ष। जब इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5/2 वर्ष। ये क्या होगा, समय होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, 5/2 वर्ष हो जाएगा। एक बार फिर अपन देख लेते हैं, समय हमको निकालना है, कितने समय में दिया है, तो समय निकालना है 6 सही 1/4% की दर से। मतलब दर क्या दिया है, 6 सही 1/4%, जिसको हम हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 25/4%। 600 रुपये का मूलधन कितना दिया है, 600 रुपये। और ब्याज क्या है, 93.75 रुपये। साधारण ब्याज क्या हो गया, 93.75 रुपये। अब हम क्या करेंगे, समय के सूत्र में सारे मानों को रख देंगे। सारे मानों को रखने के बाद उसको हल करेंगे। हल करने के बाद हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, 5/2 वर्ष बन जाएगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, 5/2 वर्ष हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कितने समय में 6 सही 1/4% की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और हम इस प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं और प्रश्न को हम सही ढंग से हल नहीं कर पाते, जिसके कारण से हमारे नंबर कम मिलते हैं। हम इस प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से समझें और अच्छे ढंग से बनाएं। सरल, ये बहुत ही सरल है और सरल ढंग से हम समझेंगे तो हम शायद उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। मैंने पिछले बार जब दर निकालना था उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न आए, समय निकालना है उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न आए। आप इस प्रश्न को बार बार देखेंगे, अच्छे ढंग से देखेंगे, समझेंगे तो शायद ये प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही सरल तरीका है, सरल तरीके से आप हल करेंगे तो यह प्रश्न हल हो जाएंगे। चलिए हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कितने समय में 6 सही 1/4% की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा। यहाँ पर मूलधन भी नहीं दिया गया है, समय भी नहीं दिया गया है और ब्याज भी नहीं दिया गया है, लेकिन प्रश्न के अंदर सब चीज़ समाहित है। चलिए हम देखते हैं कितने समय में। हमको क्या दिया गया है, समय दिया है, समय निकालना है। कितने समय में दिया है, मतलब समय निकालना है। दर दिया हुआ है 6 सही 1/4%, दर दिया हुआ है। अब कोई धन, अब धन तो दिया नहीं है, मूलधन नहीं दिया, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा कोई धन या मूलधन x है। हमारा मूलधन क्या है, x है।
दुगुना हो जाएगा, कोई धन दुगुना हो जाएगा। दुगुना हो जाएगा मतलब उसके साथ ब्याज समाहित है, अर्थात मूलधन के साथ ब्याज जब जुड़ा है तो क्या हो गया, मिश्र धन बन जाएगा। यानी दुगुना हो जाएगा का तात्पर्य है कि वो मिश्र धन है, क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, इतने प्रतिशत ब्याज जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ ये कहलाता है। तो मिश्र धन क्या हो गया, दुगुना हो जाएगा। किसका दुगुना हो जाएगा, मूलधन का दुगुना हो जाएगा। तो हमारा मिश्र धन क्या निकल गया, 2x, दुगुना मतलब 2x। तो हमारा मिश्र धन क्या निकला, 2x, क्योंकि दुगुना हो जा रहा है। किसका दुगुना हो जा रहा है, मूलधन का दुगुना हो जा रहा है। तो मूलधन हमारा x है, तो x का मूल दुगुना क्या होगा, 2x होगा, है ना। हमारा मिश्र धन क्या बन गया, 2x। अब हमको क्या क्या मिल गया है, मूलधन मिल गया, मिश्र धन मिल गया, दर मिल गया, समय निकालना है। सिंपल है, हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले समय के सूत्र में देखेंगे एक साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन में मूलधन को घटाना पड़ेगा। चलिए हम करते हैं, मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर साधारण ब्याज। हमारा मिश्र धन कितना है, 2x है, 2x में x को घटा दिए क्योंकि मूलधन हमारा x है, बचा कितना, x। तो हमारा साधारण ब्याज भी निकल गया। साधारण ब्याज जब निकल गया, मूलधन भी मिल चुका है और दर भी मिल चुका है। क्योंकि यहाँ पर दर के बारे में फिर आपको बता दो कि यहाँ दर दिखा हुआ है 6 से ही 1/4। तो अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 25/4%। मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी बताया और पिछले वीडियो पे भी इसके बारे में बताया है, इसलिए इसको बार बार स्पष्ट नहीं करूँगा, आप खुद समझ सकते हैं मेरी वीडियो को देख के। तो हमारा दर निकल गया 25/4%। चलिए हम अब देखते हैं सूत्र में मान रख के, समय बराबर साधारण ब्याज हमारा कितना है, x है, x लिखिए, गुणित 100 बटे हमारा मूलधन कितना है, x है, और दर कितना दिया हुआ, 25/4, 25/4। इसको हल करते हैं, x गुणित 100 गुणित 4 बटे x गुणित 25। जब इसको आपस में हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 16 वर्ष। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे, आप हल करके देखेंगे, मैंने तो हल किया है, आप भी हल करके देखेंगे, तो हल करने के बाद इसका उत्तर क्या बन जाएगा, 16 वर्ष। तो हमारा समय कितना हो गया, 16 वर्ष। ठीक है, क्लियर है। आप फिर एक बार प्रश्न को देखते हैं। मैं बार बार हर प्रश्न को आपको डबल रिवाइज करता हूं क्योंकि आपका ध्यान इसमें रहे। आप जब ध्यान देंगे तभी आप इस प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ कितने समय में, मतलब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। 6 से ही 1/4% की दर से, दर कितना दिया है, 6 से ही 1/4, जिसको हल करेंगे तो 25/4% हो गया। कोई धन, यानी धन हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, उस धन को हमको मानना पड़ेगा। तो हमने क्या माना, मूलधन बराबर x, यानी कोई धन कहा है मतलब वो हमारा मूलधन हुआ, वो मूलधन हमारा क्या हुआ, x। दुगुना हो जाएगा, दुगुना हो गया मतलब वो क्या बन गया, मिश्र धन बन गया। तो मिश्र धन कितना हो गया, 2x हो गया। अब समय के सूत्र में साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर है, तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन में मूलधन को घटा के हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। अब समय के सूत्र में सारे मानों को रखेंगे, जब उसको आपस में हल करेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा 16 वर्ष। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, 16 वर्ष। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो पे मैंने दर में इस दर जब निकालने का था तो उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष रखा था, जिसमें मैंने आपको 2 विधि बताया था। एक x विधि बताया था, एक 100 मान के किया था। मूलधन को हमने क्या माना था, एक में x माना था और एक में हमने क्या माना, 100 माना। तो हम क्या करते हैं, अभी पिछले प्रश्न में हमने मूलधन को x मान के बनाया था, अब इसमें हम मूलधन को हम 100 मान के हम बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। अब प्रश्न को पहले समझते हैं, कितने समय में हमको क्या चाहिए, क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, 10% वार्षिक की दर से, दर कितना दिया है, 10%। कोई धन मानते हैं हम, कोई धन यानी मूलधन, मूलधन को मान लेते हैं हम 100 रुपये। मूलधन को हमने माना 100 रुपया, 3 गुना हो जाएगा, स्वाभाविक है। मैंने आपको पिछले प्रश्न में बनाया, जब इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं 2 गुना 3 गुना तो क्या बन जाता है, मिश्र धन हो जाता है। तो 100 का 3 गुना क्या होगा, 300। तो हमारा मिश्र धन क्या बन गया, 300। ठीक है, करेक्ट। यहां तक प्रश्न समझ में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। समय के सूत्र में हम देख रहे हैं कि साधारण ब्याज है,
तो साधारण ब्याज सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा किससे, मिश्र धन और मूलधन से। तो साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर साधारण ब्याज होता है। तो हम सूत्र में मान रखते हैं मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर साधारण ब्याज। हमारा मिश्र धन कितना है, 300 रुपये है, मूलधन कितना है, 100 रुपये है। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। अब हमारा साधारण ब्याज भी ज्ञात हो गया, दर भी ज्ञात हो गया, मूलधन भी ज्ञात हो गया, और समय हमको निकालना है। तो समय के सूत्र में सीधे सीधा मान रखते हैं, समय बराबर साधारण ब्याज आपका कितना है, 200 रुपये गुणित 100। मूलधन कितना है आपका, मूलधन है 100 रुपये, और दर कितना है, 10% है। अब इस सारे को हल करते हैं। तो समय बराबर कितना आ गया, समय बराबर आ गया आपका 20 वर्ष। देखिए क्लियर है, समय बराबर हमारा कितना आ गया, 20 वर्ष। मतलब ये जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या बना, 20 वर्ष। हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कितने समय में, समय हमको ज्ञात करना है, कितना प्रतिशत दिया है, 10%। वार्षिक दर से कोई धन हमने पिछले प्रश्न में x माना था, इस प्रश्न में हमने 100 माना है। तो कोई धन, मूलधन क्या हुआ, 100 रुपया, 3 गुना हो जाता है, मतलब मिश्र धन क्या हो गया, 300 रुपये हो गया। तो मिश्र धन ऋण मूलधन बना, हमको क्या करना है, समय के सूत्र में साधारण ब्याज दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज मिश्र धन और मूलधन से निकाल लेंगे। तो मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर साधारण ब्याज। मिश्र धन कितना है, 300 रुपये, मूलधन 100 है। तो दोनों को घटाने पर हमारा साधारण ब्याज कितना निकल गया, 200 रुपये निकल गया। अब समय के सूत्र में हम सीधा सीधा मान को रख लेते हैं। समय के सूत्र में जब मान को रखते हैं और उसको हल करते हैं तो हमारा समय निकल जाता है 20 वर्ष। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या बनता है, 20 वर्ष। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हम देखते हैं, कितने समय में 15% वार्षिक दर से कोई धन 4 गुना हो जाता है। इसके पहले प्रश्न में मैंने आपको 3 गुना वाला प्रश्न बताया, उसके पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको 2 गुना वाला प्रश्न बनाया, और दोनों को मैंने उसका मूलधन को अलग अलग मान रख के मैंने प्रश्न को हल किया है, जो आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न में भी हम वही काम करते हैं, क्योंकि अपन कोई भी धन को या तो x मान लेते हैं या हम उसको 100 मान लेते हैं। चलिए हम इसको 100 मान के बनाते हैं, क्योंकि 100 मान के जो बनाते हैं प्रश्न उस ज़्यादा सरल लगता है x के बनिस्बत। तो हम उस धन को 100 रुपये मान के चलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न में क्या बोलता है उसको अपन देखते हैं। समय निकालना है, कितने समय में दिया है, तो समय बराबर प्रश्नवाचक, दर कितना दिया हुआ है, 15%, कोई धन मतलब मूलधन को हम मानते हैं 100 रुपये, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि 4 गुना हो जाता है का तात्पर्य है कि मिश्र धन है। तो मिश्र धन कितना हो गया, 4 गुना हो मतलब 100 का कितना हो गया, 400 रुपया। तो मिश्र धन हमारा कितना हो गया, 400 रुपये। करेक्ट है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, समय के सूत्र को और ध्यान देंगे। समय का सूत्र क्या कहता है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। चूंकि यहाँ पर साधारण ब्याज है और हमको साधारण ब्याज नहीं दिया गया है, तो और लेकिन मिश्र धन और मूलधन दिया हुआ है, तो हम मिश्र धन और मूलधन की सहायता से साधारण ब्याज निकाल देंगे। तो मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर साधारण ब्याज। ये तो आपको ज्ञात ही है, और मैंने हर प्रश्न में आपको इस बात को बार बार बता रहा हूँ कि साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन होता है। तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन का मान रख देंगे और उसे मूलधन को घटा देंगे, तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। क्योंकि हमारा मिश्र धन कितना है, 400 रुपये है, मतलब हम कितना घटाएंगे, 100 रुपये घटाएंगे। 100 रुपये घटाएंगे तो हमारा साधारण ब्याज आ गया 300 रुपये। करेक्ट, हमारा साधारण ब्याज भी ज्ञात हो गया। मतलब हमको क्या क्या मिल गया, साधारण ब्याज भी मिल गया, दर भी मिल गया, मूलधन मिल गया। अब क्या करेंगे, हम समय के सूत्र में सीधे सीधे मानों को रख देते हैं। समय बराबर साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपये गुणित 100 बटे मूलधन कितना है, 100 गुणित दर कितना है, 15। करेक्ट है। तो हम इसको हल करेंगे, ये दोनों कट गया, 15 दूनी 30, 20 वर्ष। समय कितना आया, 20 वर्ष। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, 20 वर्ष। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोलता है, कितने समय में, मतलब हमको समय निकालना है। दर दिया हुआ 15% वार्षिक दर से कोई धन, माना वो मूलधन कितना है, 100 रुपये है, 4 गुना हो जाता है। तो 4 गुना मतलब मिश्र धन क्या बन गया, 400 हो गया। अब मिश्र धन और मूलधन दिया है
और समय के सूत्र में साधारण ब्याज दिया तो हमको सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे तो साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 400 में 100 को घटाया तो हमारे कितना बन गया? 300 हो गया। अब हमारा साधारण ब्याज क्या बन गया? 300 रुपये। अब समय के सूत्र में सीधा सीधा मान को रख देते हैं। समय के सूत्र में जब हम मानों को रखे तो और उसको हल किए तो हल करने के बाद हमारा समय निकल गया 20 वर्ष। क्लियर है? हम मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या बनता है? 20 वर्ष। चलिए दोस्तों, हम आगे के प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% की दर से 450 रुपये हो जाएगा? हमारा पहला काम क्या है? प्रश्न को समझना। पहला, जब तक प्रश्न को नहीं समझेंगे हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? प्रश्न को समझेंगे। इसमें क्या बोला गया है? कितने समय में, यानी हमको क्या निकालना है? समय निकालना है। समय बराबर क्वेश्चन मार्क। 10,000 रुपये का शब्द का प्रयोग हुआ, मतलब क्या हुआ? मूलधन। मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। करेक्ट। साधारण ब्याज 6% की दर से, दर हमारा कितना मिल गया? 6%। 450 रुपये हो जाएगा। क्या चीज 450 रुपये हो जाएगा? साधारण ब्याज। ध्यान देंगे, मिश्र नहीं है, मिश्र धन नहीं है, ये साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 450 रुपये। साधारण ब्याज लिख लिए हमने 450। यहाँ पर आप कभी यहाँ पर धोखा नहीं खाएंगे कि ये मिश्र धन हो जाएगा। अगर मिश्र धन होगा तो आपको ध्यान में आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये मिश्र धन होता तो ये 10,000 जो हमारा मूलधन है उससे ज़्यादा होता। जब अगर ये मिश्र धन होता तो हमारे मूलधन से ज़्यादा होता, और साधारण ब्याज होता तो साधारण ब्याज होगा तो हमेशा मूलधन से कम होगा। स्पष्ट है? आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मिश्र धन में हमेशा मिश्र धन मूलधन से ज़्यादा रहेगा। अगर यहाँ पर 10,450 है तो आपको सीधा सीधा समझ जाना चाहिए कि मिश्र धन है। चूंकि यहाँ पे सिर्फ 450 रुपये दिया है, मतलब ये उसका ब्याज है। क्लियर है? हमको सब कुछ मिल चुका है। यहाँ पे समय बस निकालना है। समय के सूत्र में हम देखते हैं साधारण ब्याज दिया गया है, मिश्र धन मूलधन भी दिया है, दर भी दिया है। हम क्या करेंगे? समय के सूत्र में उनके मानों को रख देंगे। साधारण ब्याज हमारा कितना है? 450 रुपये गुणित 100 बटे मूलधन कितना है? 10,000 गुणित दर कितना है? 6%। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। इसको जब हल करेंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3/4 वर्ष। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये समय 3/4 वर्ष, आपको जो विकल्प मिलेगा उसमें 3/4 वर्ष नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पर माह लिखा रहेगा। तब आप कैसे करेंगे? तब उस समय हमको क्या करना पड़ेगा? इस वर्ष को हमको माह में बदलना पड़ेगा। और जब वर्ष को माह में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको जो वर्ष आया रहता उसको 12 से गुणा करते हैं। चलिए हम करके देखते हैं तो हमारा माह कितना निकल जाएगा वो पता चल जाएगा। 3/4 गुणित 12। जब वर्ष को माह में बदलते हैं तो 12 से गुणा करते हैं, और माह को वर्ष में बदलते हैं तो 12 से भाग देते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जब वर्ष को माह में बदलते हैं तो 12 से गुणा करते हैं, और और माह को वर्ष में बदलते हैं तो 12 से भाग देते हैं। बिल्कुल इसको स्पष्ट रखिएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? वर्ष को माह में बदल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? इसको 12 से गुणा करेंगे। अब गुणा करने के बाद इसको हल करेंगे। 4 एकम में 4 तिया 12, तो हमारा कितना आ गया? 3 तिया 9 माह। क्लियर है? हमारा समय क्या आ गया? 9 माह। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए फिर एक बार हल्का सा रिपीट कर लेते हैं। कितने समय में 10,000 रुपये का समय निकालना है? 10,000 रुपये का मूलधन दिया गया 10,000, साधारण ब्याज 6% की दर से, दर कितना दिया? 6%, और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ? 450 रुपये। मैंने एक बात यहाँ पर और आपको बताया है छोटा सा, आपको उसको भी ध्यान देना है। अगर यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा रहेगा तो मिश्र धन कहलाएगा, और 10,000 से कम है तो साधारण ब्याज कहलाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमको सारे मान ज्ञात हो चुके हैं। हम समय के सूत्र में उन मानों को रख लेंगे। समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। हमको ब्याज भी मिला हुआ है 450 गुणित 100, मूलधन है 10,000 गुणित दर कितना है? 6। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारा वर्ष आ जाएगा 3/4 वर्ष। लेकिन अगर इसको कहीं पर आपको देखने को मिलेगा प्रश्न में कि माह में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3/4 वर्ष को 12 से गुणा करना पड़ेगा।
ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पर माह आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से उसको भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम इसको वर्ष को माह में बदले, तो हमारा कितना माह आ गया, 9 माह आ गया। चलिए, समय से संबंधित सारे प्रश्न आपको जो जो प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं या आपको हमेशा उन प्रश्नों के साथ सामना करना पड़ता है, तो वो सारे समय से संबंधित सारे प्रश्नों को मैंने आपको सरल ढंग से मैंने समझाने की कोशिश किया है। इसके अलावा और भी कोई प्रश्न अगर मुझे मिलेगा तो मैं कोई अलग से वीडियो बना के समय के सारे प्रश्नों को जो भी प्रश्न बनेंगे उसको हल करने की कोशिश करूँगा। मैंने साधारण ब्याज के से संबंधित साधारण ब्याज के सारे प्रश्न जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, मूलधन से संबंधित सारे प्रश्न, दर से संबंधित सारे प्रश्न और समय से संबंधित सारे प्रश्न जिसके साथ अक्सर आपका सामना होता है, और उनके सारे कठिन से कठिन प्रश्नों को मैंने आपके सामने सरल रूप से रखने का कोशिश किया है। आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको नए अध्याय की ओर ले चलूँगा, जिसमें हमारा कोई एक नया अध्याय होगा जिसके विषय में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और ये हमारा जो समय साधारण ब्याज से संबंधित सारे वीडियोस, मूलधन से संबंधित, साधारण ब्याज से संबंधित, दर से संबंधित और समय से संबंधित सारे वीडियो आप देख रहे हैं, और देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ त्रुटियां रह गई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन त्रुटियों से मुझे अवगत कराएं, ताकि मैं आपको उन त्रुटियों को सुधार करके मैं उसके सही समाधान आपके समक्ष रख सकूँ। और इसके अलावा आपको हमारा साधारण ब्याज से संबंधित सारे प्रश्नों के वीडियोस आपको पसंद आए होंगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। हम आपके लिए अगले नए अध्याय की ओर ले चलेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।